नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, MP इम्प्रूव्स। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जाएगी। जिसे लेकर मोहन सरकार ने कहा कि आगामी 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों, जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्ययन का पाठ किया जाएगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसके लिए ये आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस उत्सव से जुड़कर सनातन संस्कृति को विस्तार देने में योगदान दें। कार 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी जिला, विकास खंड, संभागीय मुख्यालय पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जा रहा है, ताकि युग युगांतर श्री कृष्ण के मानव कल्याण का संदेश हम आत्मसात कर सकें। प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ राज्य की प्रमुख जेलों में बंदी श्रीमद् भगवत गीता का सस्वर पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के वीर भारत न्यास द्वारा गीता पाठ के साथ साथ गीता प्रतियोगिता आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी छात्र और अन्य आम नागरिकों के साथ हमने बंदियों को भी भाग लेने की सुविधा दी है। प्रतियोगिता में सफल होने वाले छात्रों, बंदियों, आम नागरिकों सभी के लिए 70 प्रकार के पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कारों में भी 1,51,000, 31,000 ऐसे अलग अलग नगद राशि के अलावा लैपटॉप, ई-बाइक्स, ई-रिक्शा, ई-ऑटो एवं 2-2 वर्ष की छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। सभी कलेक्टर्स, शिक्षा अधिकारी, सभी प्रकार के अधिकारी, जेल के अधिकारी प्रतियोगिताओं में तथा गीता पाठ में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करें। वैसे आम तौर पर गीता जयंती के अवसर पर इस आयोजन से जुड़कर सभी लोगों का रुचि भी बनती है और हमको पसंद भी आता है। ऐसे में भगवत गीता का प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन से आचार्य सांदीपनि के आश्रम से माना गया है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले यहीं शिक्षा ग्रहण की थी। 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे पुराण, उपनिषद, सबका निचोड़ अगर कहीं है एक ग्रंथ के अंदर, वो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। इस अवसर पर हम सबका प्रयास है कि श्रीमद् भागवत गीता की जयंती को अविस्मरणीय बनाएं। आइए हम सब इन सारी चीज़ों से जुड़ें और गीता जयंती के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग। खबर भोपाल से है, जहां सीएम ने लिया VIT यूनिवर्सिटी विवाद का संज्ञान। सीएम ने सीहोर की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को कैंपस भेजा है। छात्र छात्राओं से संवाद और तत्काल समाधान के सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, निजी विश्वविद्यालयों की उच्च स्तरीय समीक्षा का आदेश जारी किया है। छात्र हितों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान के आदेश जारी किए गए हैं। छात्रों की भोजन पानी समस्या तुरंत निपटाने के निर्देश सीएम ने दिया। सीएम ने कहा कि विद्यार्थी का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रों और प्रबंधन से संवाद कर रिपोर्ट देने के निर्देश। निजी विश्वविद्यालयों की व्यापक समीक्षा होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया VIT यूनिवर्सिटी विवाद का संज्ञान। सीएम ने सीहोर की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को कैंपस भेजा। छात्र छात्राओं से संवाद और तत्काल समाधान के निर्देश सीएम ने जारी किए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं सीएम की ओर से। निजी विश्वविद्यालयों की उच्च स्तरीय समीक्षा का आदेश जारी किया गया है। छात्र हितों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आदेश भी दिया गया है।
श्योपुर जिले के बड़ौदा में गुरुवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान हितैषी योजनाओं के साथ साथ कांग्रेस पर तीखे तंज कसे। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 3,05,410 प्रभावित किसानों के खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपए की मुआवजा राशि अंतरित की। श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों को 2148 ग्रामों के किसानों को इस राहत पैकेज का सीधा लाभ मिला है। श्योपुर के किसानों को मुआवजे का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। फसल क्षति की मार झेल रहे श्योपुर जिले के 10,078 धान प्रभावित किसानों के खातों में 100 करोड़ 83 लाख रुपए पहुंचे। हरदा के 95,989 किसानों को सोयाबीन क्षति पर 71 करोड़ 52 लाख, विदिशा के 51,830 किसानों को सोयाबीन और उड़द में नुकसान पर 29 करोड़ 15 लाख, नर्मदापुरम के 22,779 किसानों को 19 करोड़ 84 लाख, धार के 19,173 किसानों को 1,031 करोड़ और खंडवा के 12,961 किसानों को पीला मोज़ेक कीट से प्रभावित फसलों के लिए 7 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब भी किसानों पर संकट आया है, भाजपा सरकार ढाल बनकर खड़ी हुई है। कांग्रेस की सरकारें 70 साल रही पर किसान के पसीने की कीमत कभी नहीं समझी। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले कांग्रेसी, उन्होंने चवन्नी कभी नहीं दी। हम 16,000 प्रति हेक्टेयर का लाभ दे रहे हैं, कांग्रेस 3,000 हेक्टेयर भी नहीं देती थी। धार, खंडवा के आपदाग्रस्त 3 लाख, ताली वाली बजा के बताओ, 3,05,410 किसानों को 238 करोड़ की राशि, वो 238 नहीं 78 लाख और ऊपर भी है, जोरदार अभिनंदन करें। सारे के सारे लोगों के लिए आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों में, अकेले श्योपुर के अंदर 428 गांव के कांग्रेसी हो तो कान खोल के सुन ले, उनने तो कभी चवन्नी दी नहीं। 428 गांव के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया, जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत जो हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही, और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं, 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही, जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। नर्मदापुरम के 273 गांव, धार जिले के 145 गांव, जहां जिस जगह जरूरत पड़ी, जहां कष्ट है, हमारी सरकार आप किसानों के लिए सबसे पहले तैयार है, सबसे पहले तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना जिले के दौरे पर पहुंचे। वे विकास कार्यों की सौगात दी और पुलिस परेड SAF ग्राउंड में आमसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना भी मौजूद हैं। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 70 करोड़ की लागत से बने आयुर्वेद महाविद्यालय का वर्चुअली जुड़कर भूमि पूजन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले अंबा में लोकार्पण हुए सांदीपनि उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी की छात्राओं से वर्चुअली बात की। छात्रा शैलजा शर्मा 10वीं ने सीएम से कहा कि वे डॉक्टर बनना चाहती हैं, वहीं दूसरी छात्रा नीतीश दीक्षित ने IAS बनने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समय का अभाव बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश निरंतर विकास की राह पर है। मुरैना जिले को आज भी कई सौगातें दी गई। आगामी अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी जी की
अब वाजपेयी जी की जयंती पर सीएम ने कहा कि मुरैना सहित पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सौगातों की झड़ी लगाई जाएगी। यहां औद्योगिक इकाइयां का भूमि पूजन, अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। बिजली विभाग की ओर से चलाई जा रही समाधान योजना का लाभ लेने की सभी उपभोक्ताओं को सीएम ने सलाह दी। किसानों की फसलों के उचित दाम और बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है। हम लोकार्पण करने आए हैं तो एक साथ कई सारी सौगातें मिली है। यहां पर तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन है तहसील कार्यालय के लिए भी। इसी के साथ एसडीएम का अनुविभागीय कार्यालय 11 करोड़ की लागत से, यहां का एसडीएम कार्यालय 8 करोड़ की लागत से, संयुक्त तहसील मुरैना 4 करोड़ की लागत से 50 सीटर हमारा सीनियर कन्या छात्रावास और अलग 70 करोड़ की लागत से नया आयुर्वेदिक भवन बनेगा, नया आयुर्वेदिक कॉलेज। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए भी। सांदीपनि विद्यालय में लगातार 10वीं और 12वीं में जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो सारी सुविधाओं को जुटाने का सरकार ने प्रयास किया है। अच्छी खेलने का मैदान, हमारी इस प्रकार की लैब, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कक्षा और बिल्डिंग तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली बंबई में आ गए। जोरदार अभिनंदन करो सांदीपनि विद्यालय के लिए भी।